Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आपके पर्सन जो है, जिनके साथ आपका संपर्क है या जिनके साथ आपका संपर्क नहीं है, पहले था, ठीक है, योर एक्स और योर करेंट रिलेशनशिप या कोई भी पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो, ठीक है, चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे वो डेफिनेटली ब्रेकअप वाला सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेंट होगा। सो यहाँ पे देखा जाएगा कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड उसको सपोर्टिव कार्ड से वेरीफाई किया जाएगा। सो लेट्स सी, लेट्स डू इट। पहले ही बताया था मैंने, थोड़ा सा दांत में दर्द है अभी, ठीक है, देखते हैं क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट है, आप जानते ही, दिस इज़ माई सेकेंड होम। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, बट चैनल वही है, डिविनिटी टैरो 6। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम जो है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सनल मैसेजेस हम देखेंगे। तो आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस रखिए और डेफिनेटली हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोचे जा रहे हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोचे जा रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड उनके दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है, क्या चीज़ हावी हो रही है। Okay, we do have the first card as the angel of love. Okay, यहाँ पे है cornucopia, which is known as the abundance card. यहाँ पे है hostilities. Okay, यहाँ पे है हमारे पास the temple path. Okay, यहाँ पे है हमारे पास financial constraints. ये तो बहुत बड़ा reason बन जाएगा अभी। Okay, bottom of the deck is indecision, healer of the ages. Okay, यहाँ पे है जो भी ज़ोडिएक साइंस होगा, मैं टैरो कार्ड्स के द्वारा जब वेरीफाई करूँगी मैं तब आपको बता दूँगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट साइंस है वो है लिब्रा, वो है पाइशिस, वो है एरीज एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो। 11 11 12 12 12 21 13 13 13 आपके 12 आपके या उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 11 26 एंड 49 विच कम्स टू 13 अगेन। नाउ आपके पर्सन इस वक्त क्या सोचे जा रहे हैं, देखो उनका बेसिक जो चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा है, जो इंटेंशन उनका है कि कुछ लोगों के लिए तो 100% यही है कि आप उनके प्रायोरिटी में, आप उनके चॉइसेस में हो, ठीक है, आप इनके जो है ना, ऐसा वो पहले आपको हमेशा ही दबाने की कोशिश किया गया है ऑफ कोर्स, और उनके पास हमेशा चॉइसेस रहे हैं, इसलिए आप सबसे ज़्यादा उनके इशारों पे चले हो, ठीक है, वो जो भी कहे हैं आपने उनको माना है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था। यू वॉन्टेड एन इमीडिएट रिलेशनशिप टू बी फॉर्म्ड, ठीक है, आप चाहते थे कि जल्द, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किए। ये इनके लिए तो सबसे ज़्यादा हो रहा है जिनका ब्रेकअप हो चुका है या जिनका नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप है, जिनका ब्लॉक्ड रिलेशनशिप है। आपके पर्सन, आप जो इनसे उम्मीद रख रहे थे, है ना, ये उस उम्मीद को जब वो पूरा नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू देयर सेल्फ डाउट, इनका खुद के ऊपर डाउट हो जाना, खुद के ऊपर किसी का डाउट होता है, ये इनको हो जाता है, ठीक है। किस तरह का डाउट कि वो आपको सुख नहीं दे पाएंगे, वो आपको वो जो है दे कैन नॉट गिव यू दैट अबंडेंस, वो आपको उस तरह से उस स्टैंडर्ड पे नहीं रख पाएंगे जिस स्टैंडर्ड आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, या वो आपको वो लव इन रिटर्न नहीं दे पा रहे होंगे ड्यू टू सम रीजंस। इधर ये बहुत ज़्यादा करियर में ऑब्सेस्ड है इसलिए,
या ऐसा हो सकता है देयर कैन बी अनदर चांस ऑफ लव एट वर्क, जहाँ पे ये काम करते हैं होंगे वहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स, या आउट ऑफ मैरिज, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो फिर भी इग्नोर किया जा रहा है, देयर इज अ थर्ड पार्टी इन द रिलेशनशिप जिसके बलबूते पर आपको बहुत ज़्यादा जो है सुनाया गया, आपके ऊपर ब्लेम दिया गया, आपके ऊपर एक्यूजेशन दिया गया। ये तो आप सहन तभी भी कर सकते थे जब आप ऑफिस में थे, या प्रोफेशनल के हिसाब से अगर आपको आपके बॉस ने कहा होता तो आप फिर भी मान जाते कि ठीक है, काम काज के जगह पे सब चलते रहता है, जहाँ पे पैसा रोजगार करने का जगह है, इन एनी बिजनेस और कंपटीशन चलते रहता है, किसी के बात सुनना पड़ता है, इल्ज़ाम लेना पड़ता है। लेकिन प्यार में कहाँ आप इस चीज़ को बर्दाश्त ही कर पाते। सो यहाँ पे इस इंसान का सबसे ज़्यादा जो है फोकस, ओके, इट गॉट ऑन वेल्थ, इट गॉट ऑन प्रॉस्पेरिटी, सिर्फ और सिर्फ मोल जो वैल्यू है वो आपके इमोशनल नेचर के ऊपर नहीं दिया उन्होंने किस चीज़ के ऊपर दिया? उन्होंने दिया, it was entirely on wealth, it was entirely on money, बैंक बैलेंस, स्पेंडिंग, ठीक है, परचेज करना, बहुत ज़्यादा परचेज कर लेना। आपने इनके साथ सुख और समृद्धि वाला जीवन मांगा था, जहाँ पे सिंप्लिसिटी में भी सुख और समृद्धि है। कभी गांव के तरफ जो वीडियोस है ना वो देख लो, वीडियो ब्लॉग्स। मैं तो रहती हूँ मेट्रोपॉलिटन सिटी में, लेकिन वो अबंडेंस नहीं होता है, मेरा बात मानो। ओके, वेर एवर आई गो, ठीक है, इस घर में रहे, इस मकान पे रहे, उस मकान पे रही हूँ मैं, कहीं पे भी गांव जैसा शांति तो आपको मिल ही नहीं सकता। बिकॉज यू नो व्हाट, बिकॉज सिंपल लाइफ ना बहुत आसान होता है और बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोग जी नहीं पाते, उसको कम्प्लेक्स कर देते हैं। आपके पर्सन हु बहू उस चीज़ को कम्प्लेक्स किया है, आपने नहीं किया है, उन्होंने किया है, तो वही हुआ ना, बैलेंस नहीं कर पाया। अभी क्या सोच रहे हैं कि आपके तरफ वो कैसे एक्सेस कर पाए, स्वर्गीय वो रास्ता कहाँ मिले, ठीक है, कौन सा वेव तक वो आपके तरफ पहुँचे। और जब वो नहीं हो पा रहा है तब फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और अगर हो भी गया तभी भी आप देखो तो विद द बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव इंडिसिशन। आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न। सैटर्न इज ऑलवेज द कर्मा, ठीक है, कर्मा गिवर ऑफ कोर्स। ये सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट प्लैनेट है, लेसन प्रोवाइडर प्लैनेट है। कार्मिक इन्फ्लुएंसेस आपके साथ उनका रिश्ता का, इसलिए आपने भुगता। अगर उन्होंने भी भुगता है ऑफ कोर्स वो कार्मिक इन्फ्लुएंस से ही हुआ है। बट देर आर टू वेज, आई टोल्ड यू कि उनका प्रायोरिटी है, उनका चॉइसेस रहे हैं ज़िंदगी में। आज भी अगर वो डिसीजन लेने में बहुत डिले कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू एग्री। इधर ये खुद के ऊपर इनका कोई भरोसा नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँगा ज़िंदगी में, मैं कुछ कर पाऊँगी ज़िंदगी में, मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे मेरे लिए। और दूसरा चीज़ है कि ये मतलब इनके पास अगर एक भी रास्ता होता ना तभी भी इनका कन्फ्यूजन ही होता। बिकॉज दिस पर्सन, सी यू कैनॉट सी दिस पर्सन ना, अभी तक आप इनको जान नहीं पा रहे हो। इतना सालों से हो सकता है संपर्क में हो, इतना टाइम से आप उनको जान रहे हो, तभी भी देखो यहाँ पे क्या है, द पिक्चर इज गिवन लाइक दैट कि ये हुडी पहन के पीछे के तरफ ही खड़े हैं, आप उनका फेस नहीं देख पा रहे हो। यू स्टिल डू नॉट नो द पर्सन, आप उनको नहीं जान पा रहे हो, उनका इंटेंशन नहीं जान पा रहे हो। क्या है उनका इंटेंशन? इंटेंशन वही है कि अगर आप उनको कंफर्ट लेवल दे पाते हो, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल हो पाते हैं तो वो सोचते हैं, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। और अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो सीरियसली इनके लाइफ में कुछ ऐसा मेजर इश्यूज हो रहे हैं जो वो शायद आपको बता नहीं पा रहे हैं या बताना नहीं चाहते हैं। एंड दे आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट सिनेरियो, वो आपके सामने कुछ अलग ही तरीके से कुछ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जो वो नहीं है बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए उनके फैमिली प्रॉब्लम्स के वजह से वो खुद को जो है ख़राब आपके सामने, उनका इमेज आपके सामने ख़राब हो रहा है क्योंकि उनके पेरेंट्स कुछ ऐसे ही उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। ओके, नाउ
लेट मी वेरीफाई, पहले वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। वाई देर इज एंजल ऑफ लव, यहाँ पे एंजल ऑफ लव क्यों है? वाई देर इज एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव। देखा, चूज योर बैटल, 7 ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। आई टोल्ड यू कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है कश्मकश में है, अंतर्द्वंद है, इनर बैटल्स है। ये बैटल में भी बाहर नहीं, ये युद्ध में भी बाहर नहीं, ये युद्ध खुद के साथ खुद का है, चुनौती खुद के साथ खुद का है। श्योरिटी नहीं है अपने अस्तित्व का, अपना एग्जिस्टेंस का। उनको ऐसा लगता है पता नहीं आज नौकरी है कल नहीं रहेगा, आज मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको क्या कैसे एक ज़िंदगी अच्छा से मैं दे पाऊँ। Maybe they are doing like this. Maybe they are already, stuck in some case. रियल लाइफ सिचुएशन में अगर देखा जाए, हो सकता है सही में कुछ केस में फंसे हुए हो, इसलिए ये खुद श्योर नहीं है, ठीक है। एंड द एंजल ऑफ लव यहाँ पे यही है कि क्या किस तरह से उस युद्ध को वो ख़त्म कर सकते हैं। 7 ऑफ वैंड्स इज ऑल्सो द कार्ड वेयर दिस पर्सन स्टैंड्स, वांट्स टू टेक स्टैंड फॉर यू बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। आपके लिए स्टैंड लेना तो चाहते हैं प्यार के वास्ते, बट नहीं ले पा रहे, दे इट्स अ फेलियर। बट वो टस से मस्त नहीं होते, ये भी प्रॉब्लम है। तो चलो देख लेते हैं कॉर्नुकोपिया। यहाँ पे कॉर्नुकोपिया क्यों है? वाई देर इज अ कॉर्नुकोपिया? कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत हट्टे कट्टे है एकदम, एंड दे आर वेरी विम्सिकल, दे आर वेरी मूडी, दे आर वेरी फिकल माइंडेड, बहुत फिकल माइंडेड है भी है ये। ओके, देखो कॉर्नुकोपिया विच कम्स एज 8 अगेन, हेल्पलेस एंड होपलेस। यहाँ पे इस मीनिंग का है कि जब अबंडेंस अपना ज़िंदगी में नहीं है, 8 ऑफ स्वर्ड्स, आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं पे उनका हो सकता है पैसा अटक गया है, कहीं ना कहीं पे हो सकता है रिलेशनशिप में फंसे हैं, टॉक्सिक कनेक्शन में फंस गए, एब्यूजिव रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, पास्ट रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। दो रास्ता यहाँ पे भी देखो है, फिर भी हेल्पलेस एंड होपलेस। कहाँ आप सपने देख रहे हो उनके साथ एक सुकून वाली ज़िंदगी का, और कहाँ ये ऑलरेडी देखो जैसे बीच और चौराहे में है, स्टेलमेट। दिस पोजीशन इज कॉल्ड स्टेलमेट, ना इधर का ना उधर का। ओके, ना पानी में रह पा रहे हैं इंसान, ना ज़मीन पे रह पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सूरज को उठते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट श्योर। आई टोल्ड यू, दे आर नॉट श्योर। ओके, हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज क्या हॉस्टिलिटी है? देखो, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। प्रॉब्लम वही होता है कि आपके साथ आपके ट्यून में जो, देखो जब कोई ऑर्केस्ट्रा बजेगा तब सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एक ही मतलब धुन में वो बजेंगे, और कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, पूरा ब्रेक हो जाएगा, पैटर्न खराब हो जाएगा, म्यूज़िक बदतर से बदतर सुनाई देगा लोगों को, और बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे चेरी ब्लॉसम का पेड़ देख रहे हो। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम जब होता है बहुत सुंदर होता है और बहुत ही आकर्षित करता है लोगों को। ना you are really a person who is such that anyone can get attracted to you, कोई भी आपसे आकर्षित होते हैं ना। ये भी हुए, बट जिस तरह से वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, जब आप पूछते हो कि क्या हुआ, इस रिलेशनशिप को हम किस लेवल पे लेके जा रहे होंगे, आप क्या चाहते हो, आप क्या बोलते हो, तभी भी ये अपने जो है ना डिफेंसिव मोड में आ जाना। अरे मुझे अपना काम संभालना है, मुझे बहुत प्रेशर है, मेरे पास ये चैलेंजेस है, मेरे पास ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस ये देते रहते हैं आपको। वाई यू नो, बिकॉज दे कांट स्ट्रेंथन द बॉन्ड विद यू। उन्होंने आपके साथ बॉन्ड बनाने की तो कोशिश की, बना भी लिया होगा, मेंटेन नहीं कर पाए, और नहीं कर भी रहे हैं वो। अगर एक न्यू रिलेशनशिप है तभी आप दोनों के बीच में अड़चने हैं,
ठीक है, और क्रिएटेड बाय दिस पर्सन ओनली, नॉट यू। द टेम्पल पाथ, आई अंडरस्टैंड कि सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी के साथ होगा। द टेम्पल पाथ, यहाँ पे टेम्पल पाथ क्यों है? ओके, रिफ्यूजिंग टू सी। देखो, जब अच्छा इंसान होते हैं ना, गुण उनके बहुत अच्छे होते हैं, सद्गुण बोला जाता है, ठीक है। जो जो बहुत ज़्यादा शोई होते हैं, मतलब शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत फिट एंड ग्रूम्ड रहते हैं। आप देखना किसी के, फॉर एग्जांपल आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से है कि आपके अंदर जो एक केयरिंग वार्मथ, एक दया भावना, लोगों को समझने का जो है, आप सिंसियर भी हो, ये अच्छा नहीं लगता है उनको। उनको किस तरह से चीज़ें पसंद है, आप भी थोड़ा सा स्पाइसी हो जाओ। उबले हुए चावल दाल, ठीक है, ये सब्ज़ी किसी को भी पसंद नहीं आएगा, बिकॉज दे आर नॉट स्पाइसी, राइट। बट यू आर नॉट फूड, आप तो खाना नहीं है ना। तो यहाँ पे ये इंसान की आदत बहुत बुरा हो चुका है। ये क्या है ना, अगर ये पास्ट में भी हुआ है तो यही हुआ है कि उन्होंने आपकी सादगी में मज़ा नहीं आया उनको। उनको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मज़ा आता है ही इंसान कुछ इस तरह से, मतलब इसको ना वो नहीं मज़ा आता, उनको कुछ चाहिए, ठीक है, फटाकदार चटाकेदार उस तरह से कुछ चीज़ें। हाँ, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि खाना और इंसान दोनों में तो फर्क ही है ना। So they refused to see what they refused. What they refused? They refused to see the best in you. आपके अंदर बेस्ट चीज़ों को उन्होंने इग्नोर किया, and now they are repenting. Of course they are repenting. Yes, why not? यहाँ पे टेम्पल पाथ क्यों, यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्यों है? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्यों है? मे बी यू आर वेरी स्पिरिचुअल, मे बी यू आर वेरी डिवोटेड, आप काफ़ी रिलीजियस माइंडेड के हो, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक है, आप बहुत आध्यात्मिक है, आप जो है ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब पसंद नहीं आ रहा था उनको, उस दौरान नहीं आ रहा था, और ये रियलाइज़ कर रहे हैं वो, है ना। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या है? यस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। दिस पर्सन, अगर ये इंसान जो है, अगर बिजनेस पर्सन है, तो इन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खो दिया, एग्रीमेंट्स खोया है, लॉसेस हुए हैं, झेले हैं काफ़ी, ठीक है। और सारा गुस्सा, सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर देते गए कि आपके वजह से नहीं हुआ उस दौरान जब ये रिलेशनशिप में थे। नाउ दे आर फीलिंग, जो एक डिफ़िकल्ट चीज़ इनकम्प्लीट रह गया था ना, वो अभी कंप्लीट करना है, मतलब आपके साथ वो पूरा करना है। द थिंग विच हैड स्टार्टेड, जो चीज़ शुरू हुआ था, अभी उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब चलो सब कुछ मतलब सॉल्व कर दो। अभी क्या है, दे वांट टू हैव ग्रोथ इन देयर लाइफ, ये तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन ये इंसान तो ज़्यादा ही है, क्योंकि इसका जो है फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। इधर ऐसा है, या खुद के जितने भी पैसे कमा रहे होंगे, जनरेट जितना भी हो रहा होगा, ठीक है, प्रॉफिट, उससे वो संतुष्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? मुझे और चाहिए, आई क्रेव फॉर मोर, ये दिल मांगे मोर। ओके, सो द मेन ऑब्सेशन इज ऑल अबाउट वेल्थ। ये एक बार सेटल हो जाए, फिर वो आपके साथ बात करेंगे। इस तरह से आश्वासन इधर तो वो दे रहे हैं एश्योरेंस, या पहले वो दे चुके हैं आपको। नाउ व्हाई इज दिस इनडिसिशन? इनडिसिशन यहाँ पे क्यों है? व्हाई इज दिस इनडिसिशन? यस, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। देखो, आज का रीडिंग 100% मैच होगा ही लोगों के साथ। इतना ज़्यादा ख्वाब रखोगे, 1 by 1 यू नीड टू कंप्लीट ना, उनको एक साथ सब कुछ चाहिए। आई नीड अ कंप्लीट थाली, बेसिकली मैंने आपको वही कहा, आई नीड अ कंप्लीट थाली जहाँ पे सब कुछ होगा, ठीक है, दाल चावल रोटी सलाद पनीर भुर्जी जो भी है। आई थिंक आई नीड ऑल द थिंग्स इन वन प्लेट एंड वन एट अ टाइम। ओके, आई वांट लग्जरी,
मुझे एक्सपेंसिव कार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, मेरे पास ऑप्शंस भी है. सो वाई यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक दिस. तो वो आपको ऐसा कह सकते हैं कि आप भी मेरे बातों को समझने की कोशिश करो, मेरे भी उम्मीदें हैं, मेरे पेरेंट्स के भी है, और मुझे भी छूना है वो आसमान. ठीक है. तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी, आई रियली फील बैड फॉर दोज जो ऐसा सोच रहे होंगे कि ये आपके एम्बिशंस या आपके डिज़ायर्स, आपके चाहत के ऊपर ओके बहुत ज़्यादा गौर फरमाते होंगे. नहीं, दिस पर्सन इज ऑफ कोर्स सेल्फ सेंटर्ड एंड फोकस्ड ऑन वन सेल्फ ओनली. क्योंकि ये इंसान 7 of Cups इज ट्राइंग टू अचीव एवरीथिंग इन वन गो. ठीक है, एक गोल मारा फुटबॉल में, बस गेम जीतना है, बस दैट्स इट. ऐसा है कि वहीं पे खेल को ख़त्म कर दो, बस हम जीत गए, चैम्पियन का ट्रॉफी हमें दे दो, बस. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, ये इंसान का टेम्पटेशन आप दोनों के रिलेशनशिप को डुबा रहा है, डुबा रहा था, और आगे मे बी रिलेशनशिप का यहाँ पे अगर रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ, अगर ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में आए तो बेटर रहता है. फिर भी मैं देख लेती हूँ व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. फ्यूचर क्या है? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? फ्यूचर में क्या है? इट्स अबाउट कमिंग टुगेदर, बट अगेन यहाँ पे है 2 of Cups. 2 of Cups मतलब क्या होता है? आप हमेशा ही सोच लेते हैं, सब लोग ऐसे ही सोच लेते हैं कि 2 of Cups मीन्स सोलमेट, दिस थिंग दैट थिंग. 2 of Cups मीन्स इक्वल इक्वल. तो यहाँ पे मुझे जितना तक वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, मुझे जितना तक दिखता है 9 of Pentacles, 2 of Cups, हियर इट इज़ लाइक दिस. ये आपके साथ पैचअप करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, आने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए तैयार तभी हो पा रहे हैं जब आप और वो बराबर लेवल का हो रहे हो. इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी. इट्स नॉट अ लवर्स कार्ड. हाँ, इट इज़ 2 of Cups जहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जहाँ पे उनकी अचीवमेंट आप देखो, खुद देखो, जब वो ऐसा सोच भी रहे हैं कि ठीक है मेरा बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा, मैं एक बार अपने करियर के ऊपर ऑफ कोर्स एक ग्रिप आ जाएगा, देन सॉरी, एंड देन ऑफ कोर्स आई विल कम टुगेदर विथ यू. आर यू रेडी? अभी ये आपका फैसला होगा. ऑलराइट, तो चलो देख लेते हैं इंसान का मैसेज क्या है आपकी तरफ. सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज काइंड फीलिंग्स विल चेंज. यू आर नॉट अफ्रेड टू बी रियल विथ मी एंड टेल मी द ट्रूथ इवन व्हेन इट इज़ नॉट ऑलवेज समथिंग दैट आई वांट टू हियर. आप हमेशा सत्य बोलते हैं और वो ऐसा कहना चाहते हैं इवन जब वो सुनना भी पसंद नहीं करते, तभी भी आप सत्य बोलते जाते हो. तो सोचो, एवर सिंस यू केम इन टू माई लाइफ आई लव हार्ड, स्माइल मोर एंड क्राई अ लॉट लेस. यू हैव बिन गुड फॉर मी. आप उनके लिए अच्छे ही हो, वो मानते हैं इस बात को. For absolutely no reason at all, I just love you and that is all. Sometimes love does not need to be a special reason, it just exists. तो वो आपको ऐसा कहना भी चाह रहे हैं दैट इसके लिए कोई टाइटल, कोई मैरिज, कोई एंगेजमेंट या प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. प्यार है, बस ऐसे ही रहने दो. ओके, so this is very tricky. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and